अब हम ये समझ लेते हैं कि हम एंड्रोशियम की कंडीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इस चैप्टर में सीखा था कि जब स्टेमेंस फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्टेमेंस 20 हैं नंबर में और वो फ्री हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर स्टेमेंस 20 है नंबर में, इसलिए हमने ए के नीचे लिखा 20। हमने 20 को ब्रैकेट में एनक्लोज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर स्टेमेंस फ्री हैं। कभी कभी स्टेमेंस यूनाइटेड हो सकते हैं। अगर स्टेमेंस एक बंडल में यूनाइटेड है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडाल्फस। यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्टेमेंस 10 इन नंबर है और वो एक बंडल में यूनाइटेड है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। एंड्रोशियम के लिए हम लिखेंगे कैपिटल ए। क्योंकि यहाँ पर स्टेमेंस 10 इन नंबर है इसलिए हम ए के नीचे लिखेंगे 10। और क्योंकि 10 स्टेमेंस आपस में यूनाइटेड हैं इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के थ्रू। स्टेमेंस 2 बंडल में भी अरेंज हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायएडल्फस कंडीशन। यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्टेमेंस 10 इन नंबर है और वो शो कर रहे हैं 9 + 1 अरेंजमेंट, यानी कि 9 एक साथ है और एक फ्री है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। एंड्रोशियम के लिए कैपिटल ए और क्योंकि ये 9 + 1 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं इसलिए हम ए के नीचे लिखेंगे 9 + 1। स्टेमेंस 2 से ज्यादा बंडल्स में भी अरेंज्ड हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्टेमेंस 3 बंडल्स में प्रेजेंट हैं और हर एक बंडल में 4 स्टेमेंस हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम ऐसी कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। एंड्रोशियम के लिए कैपिटल ए और क्योंकि हर बंडल में 4 स्टेमेन प्रेजेंट है इसीलिए हम लिखेंगे 4 + 4 + 4। अब तक हमने ये सीखा कि अगर एक वर्ल्ड के अंदर फ्यूजन प्रेजेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के थ्रू। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर 2 वर्ल्ड्स आपस में अटैच्ड है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम एडहेशन बिटवीन 2 वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर्क के थ्रू। यहां पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कंडीशन के बारे में सीखा था जहां पर स्टेमेंस अटैच्ड होते हैं पेटल्स से। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। तो इस कंडीशन को हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए यानी एंड्रोशियम, कैपिटल सी यानी करोला। क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपस में अटैच्ड है इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर्क के थ्रू।